दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से पार्ट टाइम में किया हमारा बिजनेस और पूरे तरीके से बदल गई जिंदगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शानदार लीडर मिस्टर कमल चौधरी जी की। दोस्तों, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया सर का, पार्ट 3 भी हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। अब इसमें जानेंगे कि सर के जीवन में कुछ नहीं हो रहा था और चीजें भी करने से, लेकिन फिर ये बिजनेस कैसे मिला। जिंदगी बदलने वाला हमारा ये बिजनेस, अब उनकी जिंदगी में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और देखिए किस तरीके से बदलती है जिंदगी। पहले पार्ट 3 देखिए दमदारी के साथ। क्वार्टर्स के अंदर मैं भी दिल्ली में सर के क्वार्टर पे ही रहता था, तो हमने एक प्लानिंग करी कि एक सोडा शॉप की दुकान लगा दी जाए। तो सर और हमने मिलकर एक सोडा शॉप की दुकान लगाई, लेकिन हम था 2 सीजन से ज्यादा चला नहीं और ऑफ सीजन के अंदर किराया जेब से भरना पड़ता था, बिजली का बिल और बहुत सारी चीजें। उसमें यह समझ में आ गया कि इसमें कोई ज्यादा फायदा है नहीं। फिर मैंने और सर ने डिसीजन लिया कि यार इस काम से तो बात बढ़ेगी नहीं, कुछ और करते हैं। तो फिर मैंने मेरे गांव के अंदर जैसे पिकअप के ऊपर डीजे चलता है, तो डीजे बनवा लिया और डीजे बनवा के गांव में शादी पार्टियों में जाना लगा। शुरुआती टाइम में मैंने 1-2 साल बढ़िया पैसा कमाया उसके अंदर। फिर उसके बाद जैसे तीसरी साल आई तो उसके अंदर कंपटीशन इतने हो गए कि हर गली में हर गांव में डीजे वाले हो गए। कोई 1000 रुपए में डीजे बजा के आ रहा है, कोई 2000 में। और डीजे का काम में 2 लोगों की जरूरत होती है, एक ऑपरेटर और एक ड्राइवर। तो कहीं ना कहीं उनको भी सैलरी देनी थी, तो ज्यादा कुछ उसमें भी बचत आई नहीं और लड़ाइयां ऊपर से अलग। तो मेरे मामा जी है राजस्थान पुलिस में, तो कई बार ऐसे लफड़े होते थे तो मैं उनको फोन करता था कि मामा जी डीजी पे लफड़ा हो गया, डीजे पकड़ लिया। तो 1-2 बार तो वो भी छुड़ाए। फिर लास्ट में उन्होंने बोला यार कमल, ये कौन सा धंधा पकड़ लिया, आए दिन लड़ाइयां लड़नी पड़ती है इसके लिए और हर दिन थाने में जाके खड़ा हो, तो इससे बढ़िया कोई और काम धंधा देख। तो उसके बाद में सर ने जैसे बिजनेस की जानकारी मुझे दी थी, शुरुआती तौर पे मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और डिस्क प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाया। और ज्वाइन करने के बाद मैंने बिजनेस को क्विट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था। क्यों? डॉक्टर ने एक ही सजेशन दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करना है। आरएमएल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लेना है, आप चाहे छुट्टी लेके ले चाहे मेडिकल पे ले। तो मैंने डॉक्टर की बात को माना और लगभग 4 साल का प्रोसेस यही चला। मैं मेरे ट्रीटमेंट को ले रहा था। फिर से मैं ट्रीटमेंट के लिए अजमेर गया, वहां पे हरि नारायण चौधरी सर के क्वार्टर पे ही रुका, जो मेरे मामा जी के लड़के भाई हैं। और वहां पे फिर से इन्होंने मेरे को समझाया कि देखो अब आपकी कंडीशन पहले से बेटर है और इसको अब आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी आपको समय मिले उस समय के अंदर आप इसको कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी अर्निंग आएगा, आने वाले टाइम में लाखों का रुपए का यहां से अर्निंग आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, सर की बात को मैंने माना। चलिए, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। अब पार्ट 4 फाइनल पार्ट हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से बदली हमारे सर की जिंदगी।